परिस्थितियां चल रही हैं, कितने यादव हमारे साथ आ रहे हैं, उनको छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। डर होगा, हो सकता है मुकदमे का लोग लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। नहीं, ये गलत बातें हैं ना। पीडीए को नजर कैसे देखते हैं? नहीं, हम बिल्कुल पब्लिक पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी अपनी। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र लेवन। साथियों, मिल्कीपुर चुनाव की सियासत बहुत गर्म है। सपा और भाजपा बीच में एक एंट्री मार गई है आजाद पार्टी। आप बैठे हैं हमारे साथ चंद्रबली सिंह, नगर पालिका का चुनाव लड़ चुके हैं। आपका स्वागत करूंगा द राष्ट्र लेवन में, और मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो चुनाव है, जो सियासत है, यहाँ कैसी चल रही है। चलिए, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों को कि आप यहाँ हमारे आवाज़ तक आए और हमारे इंटरव्यू को ले रहे हैं। जैसा कि हम सभी मिल्कीपुर का उपचुनाव जी 2025 में लड़ रहे हैं, तो ये चुनाव जो है ये कोई आम चुनाव नहीं है। लोगों के लिए चुनाव नहीं, चुनौती है, और इसको सारी पार्टी के लोग चुनौती पूर्ण ले रहे हैं। सपा के जितने कद्दावर नेता हैं आपके मिल्कीपुर में घर बना लिए, ये कह सकते कि लगातार यही डटे हैं, और कहीं न कहीं योगी साहब को बड़ी टेंशन हो गई है। ऐसा नहीं लगता कि चुनाव बहुत कांटे की चल रही? योगी जी को कौन सी टेंशन है? योगी के पास इतने मने जो है कार्यकर्ता हैं, और इस ढंग के कार्यकर्ता हैं कि भाजपा जैसा कार्यकर्ता कहीं है ही नहीं। मने उनके पास जो है वो घर बना लिए हैं सपा के लोग, तो उनके घर में जो है वो तो घर में चढ़ते हैं, बाहर भी चढ़ते हैं, और चढ़ते चढ़ते कहाँ तक चले जाते हैं इसका कोई अंदाजा लगा सकता है। मने जो 500 सालों का मने जो हमारा राम जन्मभूमि का विवाद था, उसको जो है किसी सरकार की हैसियत नहीं थी कि वो जो है उस पर न्याय उसके ज़माने में हो सकती थी और वो मंदिर बनवा सकता था। तो प्रभु राम के देश में कोई ऐसा माने पूरे विश्व में देश नहीं होगा कि जहाँ किसी देश के आराध्य के लिए इतना विवाद रहा। नहीं, जैसे मंदिर बनाने के बाद मंदिर आया, बनने के बाद इतना बड़ा जन सैलाब अयोध्या पहुंचा, चुनाव आया, और चुनाव में इतनी बड़ी शिकस्त भाजपा को मिली, तो क्या नहीं लगता कि मंदिर का कहीं मुद्दा नहीं रहा? लोग वोट नहीं किए, नहीं तो भाजपा की आज यहाँ सांसद होता भाजपा का। सारे मुद्दे भैया मेरे थे, सारी बातें थी। कार्यकर्ता मैंने जो है थोड़ा उदासीन बैठा था। उसका कारण है कि जैसे सब माने जो है उनको माने जो है जो जैसे बूथ हम पहली बार जो है पन्ना प्रमुख तक गए, पन्ना प्रमुखों को उसका ज्ञान नहीं था कि हमको क्या करना है। बार बार बताया गया, लेकिन उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और कुछ कमियां रही जिसके कारण कि मतलब जो है हम वो चुनाव हारे। हम लोग आज जो धिक्कार सह रहे हैं, जो ताना सह रहे हैं, जो इस तरीके की पीड़ा सह रहे हैं, उसके लिए आम जनमानस एक मन बना लिया है कि हम उस अयोध्या के हार का बदला मिल्कीपुर की जीत से देंगे, और पूरा हिंदू और पूरे और समाज के लोग मैंने ये बिल्कुल मन बना लिए हैं कि हम जो है बदला लेंगे और अयोध्या की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाएंगे। बिल्कुल वापस क्या लाएंगे। आप आएगी? क्या नहीं, आई है बिल्कुल। नहीं, एक सवाल ये भी है कि जैसे आप कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा का विषय है, ये भाजपा की साख का भी विषय है। बिल्कुल। मान लो चुनाव हारी, तब क्या होगा? क्योंकि कहीं न कहीं प्रदेश में बड़े लेवल, प्रदेश पे ही नहीं देश में, या कह सकते हैं कि जहां जहां भारतीय है वो सारे लोग इस पर नजर गड़ाए हैं कि चुनाव नहीं जीते तो क्या होगा। कितने % अस्वस्थ है कि हम चुनाव जीत लेंगे? भैया हम बड़े मार्जिन से, जितने से हम हारे हैं लोकसभा, उतने मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कोई इफ बट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतना विकास हुआ है, इतना गरीबों का कल्याण हुआ है, चाहे जिस माने में। आप तब भी विकास किए थे, लेकिन तब भी आप कल्याण किए थे। कार्यकर्ता एक बहुत बड़ा बिंदु होता है, कार्यकर्ता बहुत बड़ा बिंदु होता है, और कार्यकर्ता मन से जब लग जाता है तो वो मने जो है फौलाद बन जाता है, और वो मने एकदम चुनौती को स्वीकार कर। आपको क्या लगता है कि सपा पार्टी को आप ऐसे हल्के में ले रहे हैं? आपको लग रहा है कि आप ही मतदाता फौलाद है, उनका मतदाता बिल्कुल मोम है कि बह जाएगा? भाई देखिए, गलती हो गई कहीं। मैंने कहा ना, जैसे हमारा संविधान का एक नारा आ गया
वो आरक्षण का नारा आ गया, उन्होंने उसको भुना लिया, पब्लिक समझ नहीं पाई। जब 10 साल की हमारी सरकार थी मोदी जी की, अगर 303 सीटें हमारे पास थी, 282 सीटें थी, तो अगर आरक्षण पे कुछ करना होता या हमको जो है संविधान में कुछ करना होता तो हम क्यों न काहे न कर लिए होते। अच्छा, एक चीज बड़ा मुद्दा गरमाया है लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पे बड़ा रनिंग कर रहा है कि कई फाटों में भाजपा बटी है, कहीं भीतर घात का भी मामला आता है कि जिन लोगों ने टिकट के लिए योगी जी के पास गए और जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो भीतर घात कर रहे हैं। इस पर कैसे देखते हैं इसको, कि है भी या एक अफवाह है? भैया 32 लोगों को टिकट, 32 लोग टिकट मांग रहे थे, तो मिलेगा तो एक को ना। जान तो सब रहे थे कि एक आदमी को टिकट मिल रहा है और सबको नहीं मिलना है, तो भीतर घात। तो कितने दिन के हमारे माने पार्टी के नेतृत्व करता है कि जो है हम उनको नेता मान लें। हमें जो अजीत जी हैं उनको कैसे देखते हैं, अजीत कैसा नेता है? अजीत तो एकदम बिल्कुल थर्ड क्वालिटी के नेता। ये आप कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, पूरी जनमानस कह रहा है। भाई उनका क्या कैडर है, उनकी माने जो है वो खुद चुनाव मिलकर जिला पंचायत का हार गए, उनकी माँ चुनाव हार गई है, उनकी बहन चुनाव हार गई है, उनका माने जो है नौकर चुनाव हार गया है। मतलब तो सबको आजमा लिए। बिल्कुल, किसको बाकी है? अजीत प्रसाद को कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने हाथ रखा है तो बेड़ा पार नहीं होगा, क्योंकि अवधेश भी कह रहे हैं कि हम जनता इंतजार कर रही है इस बार भाजपा को फिर हरा के भेजने की। भैया मैंने अखिलेश यादव का जो पीडीए था जी, वो अच्छा, पीडीए को नजर कैसे देखते हैं? नहीं, हम बिल्कुल पब्लिक पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी अपनी, उनके परिवारवाद है। भाजपा में मोदी ऐसा और योगी ऐसा जिसके बने जो है कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं ना, उसको कुछ चाहिए नहीं। जनता किस बेस पर वोट दे, क्योंकि मुद्दा क्या है उसके पास में? बेरोजगारी गिनाते हैं, अनुशासनहीनता गिनाते हैं, कानून अव्यवस्था आदि गिनाते हैं और बताते हैं कि विकास बिल्कुल जीरो है। ये सिर्फ धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। बेरोजगारी तो हर समय रही है, रहेगी, और जितना हो सकता है जितनी नौकरियां दी गई हैं इस जमाने में बिल्कुल पारदर्शी, कोई नहीं कहता। हमारे दिनेश यादव जी हैं, उनके 2 लड़के नौकरी पाए और दोनों जो है बिना पारदर्शी पाए। जात पात देख के भाजपा नौकरी नहीं देती, वो अपने जो है माने मेरिट के आधार पर नौकरी देती है। तो उन्हीं का नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया। और दूसरा आपने क्या पूछा? महंगाई का मुद्दा है। महंगाई तो जब विकास होगा तो कुछ महंगाई हर समय बढ़ती है, इसको कोई रोक नहीं पाया। तो टूटती है गरीब आदमी की कमर। भाई गरीब आदमी को माने कितना लाभ दिया जा रहा, जितना भ्रष्टाचार उस जमाने में आप था कि माने ब्लॉक पे गेहूं माने खाद्यान्न आता था, बीज आता था, रास्ते में उतर जाता था। आज वो किसान के खाते में जा रहा है। वो राजीव गांधी की जो है, हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा वहाँ 15 पैसा जाता है। ये कहावतें पुरानी नहीं लगती? नहीं, पुरानी क्यों लगाएंगे, क्यों लगाएंगे भाई? जब हमने उसी को भाजपा कहीं न कहीं बार बार भुनाने की नहीं, भुनाने को क्या बात है? जब भ्रष्टाचार हमने मिटा दिया, पूरा का पूरा पैसा उसके खाते में जा रहा है। आवास का पैसा, माने बच्चों के वस्त्र का पैसा, और जो है उसका पैसा, बीज का पैसा, सारा का सारा पैसा उसके खाते में जा रहा है। एक पैसा कहीं कोई बिचौलिया नहीं है। जनधन से कितना लाभ हो रहा है, काजनी। अगर इतने विकास की बात है तो अगर विकास पर वोट देगी जनता तो 5 मंत्री आपके कहीं न कहीं भाजपा की तरफ से लगाए गए, जितने कद्दावर नेता हैं सब इसी मिल्कीपुर में झंडा गाड़ के बैठे हैं। तो अगर विकास और कहीं न कहीं लोगों के महंगाई और बेरोजगारी दूर करने के मुद्दे पर बात होती तो इतना क्यों? क्योंकि महंगा पहले से आपने काम कर रखा है तो आपको इतना जबरदस्त माहौल बनाने की जरूरत नहीं, जनता पहले माहौल बना लेती। नहीं, वो ठीक है आपकी बातें। देखिए, कुछ लोग बहुरूपिया होते हैं, तो उनकी पार्टी में सब बहुरूपिया है। उनकी पार्टी में, समाजवादी में बहुरूपिया है, वो बहुत हथकंडे अपनाते। तो हमारे तो मंत्री भी कार्यकर्ता है। आप किसी मंत्री से मिलिए, सरलता, सहजता और माने बिल्कुल उसकी प्रतिमूर्त है वो, और जो है आपसे बिल्कुल भाईचारे में बात करेंगे बिल्कुल जो है। तो यहाँ कार्यकर्ता सब लगे हैं, मंत्री आ गए होंगे माने टहलते। अवधेश प्रसाद को किस तरीके, कैसा सांसद मानते हैं? हम उसे अवधेश प्रसाद को एकदम झूठा सांसद मानते हैं। और विकास के मुद्दे पर क्या कहेंगे? क्योंकि बताते हैं कि कई चीजें, जैसे आप देखेंगे कि पॉलिटेक्निक है, 100 सैया बेड
वाला अस्पताल है, ये सारी चीजें अवधेश के जमाने में है, और आपने हल्के में लिया 9 बार के विधायक, और नाम 6 बार के मंत्री और 1 बार के सांसद। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता ने तो बड़ा सपोर्ट किया है, तभी तो इतना बार। उन्होंने 100 सैया कहते हैं हमारा बनवाया, तो कहीं आपने और 100 सैया देखा है कि जहाँ 100 लेटे हो उसकी सैया हो, उसका नाम मैंने जो है कई बार उन्होंने जिक्र किया है। हाँ, तो मैंने किया है, लेकिन 100 सैया और कहूँ देखा, उसका अर्थ आप क्या समझते हैं 100 सैया कि जहाँ 100 पड़े हो तहाँ नहीं 100 बेड का अस्पताल आप उसको अन्यथा नाम ले जाए। नाम क्या है उसका? नाम अब वो नहीं गिनाते, उन्होंने यही कहा है। तो उन्होंने बनवाया उसको, वो तो पहले हमारी सरकार ने जो है उसका जो है कर दिया था। 6 लेन हमारी बनी, 4 लेन बनी, सड़कें मैंने चबैना चबाते हुए चले जाइए, पेट का पानी नहीं हिलता है। तो मैंने जो है चिकित्सालय कितने बने, कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितना मतलब जो है गरीब की ये उसी को देख के मिल्कीपुर जनता भाजपा को वोट दे देगी, उसको देखेगी। और अपने उसको मैंने जो है धार्मिकता, उसको एक शब्द हम भूल रहे हैं, वो चल रहा है इस समय जो है सनातन संस्कृति। हाँ, सनातन संस्कृति। तो हम सनातनी, भाजपा सपा में भी सनातनी है। हमारा 2007 में टिकट कट गया था, हमको 2022 में फिर मान लीजिए नगर पंचायत का टिकट मिला, 2007 में विधानसभा का। हम लोग तो नहीं पार्टी छोड़ के गए। अच्छा, क्या लगता है कितने % यादव आपके साथ रहेगा? हमारे, क्योंकि यादव एक बड़ा चेहरा माना जाता है, बड़ा वोटर माना जाता है सपा का, अगर उसमें शहद लगा पाए तो कुछ हो सकता है। जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, कितने यादव हमारे साथ आ रहे हैं, उनको छोड़ के आ रहे हैं। डर होगा, हो सकता है मुकदमे का लोग लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। नहीं, ये गलत बातें हैं ना। जब हमारा मन है हमारे ऊपर कोई मुकदमा लगाते तो हम जाने। हम तो 40-45 साल से भाजपा में है, और 5 बार मैंने जिला उपाध्यक्ष रहे, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे, कितने विधानसभाओं के इलेक्शन एजेंट रहे, सपा की तरफ। नहीं, यादवों को जो आप अपने पास खींचने की बात कर रहे हैं, डर बस है या कोई लालच दी गई है, या उनको लगा है कि इस बार सनातन संस्कृति से जुड़ना चाहिए? क्या लगता है आपको? वो भी तो हिंदू है, वो भी तो हिंदू है, और मोदी के विकास को देख रहे हैं, योगी के विकास को देख रहे हैं, और भय मुक्त समाज, दंगा रहित प्रदेश, जनता की भाजपा की सरकार, जनता के द्वार कल्याण सिंह का नारा था, आज नारा है कि जनता के घर जा रही। बताइए, कल्याण सिंह से भी आगे योगी जी निकल गए। अच्छा, राजू दास को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बड़ी टिप्पणी उन्होंने की, एक सवाल मेरे जाते जाते दर्शकों रहेगा कि कहीं न कहीं उन्होंने बड़ी टिप्पणी की मुलायम सिंह की प्रतिमा को लेके। अखिलेश यादव ने कहा पीडीए का भगवान, तो कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि मैं जाते जाते दर्शकों को बता दूं कि ये सवाल मेरे मन में हर उस आदमी से कहता है, उस आदमी से करने की इच्छा होती है कि जो भाजपा का है, क्योंकि वो भी भाजपा के ही हैं, और भाजपा की सरकार में उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया। वो ठीक है, राजू दास महंत हैं, हम लोगों के माने जो है पूजनीय है। नहीं, टिप्पणी तो किया उन्होंने ना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। तो कहीं न कहीं उसकी निंदा हो रही है। निंदा क्यों होगी? उनके व्यक्तिगत विचार है। अच्छा, व्यक्तिगत बच रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत विचार, निंदा नहीं करना चाह रहे, आप बचने की कोशिश भाई, निंदा किस बात की है? हमारे भाई उन्होंने उनकी प्रतिमा पर ऐसी टिप्पणी की कि मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। अखिलेश क्या कहते हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं? अभी उन्होंने कहा 4 दिन पहले कि हम नेशनल जो है स्टेट से लड़ेंगे, तो इसका मतलब पूरे भारत से लड़ेंगे। वो तीनों उनके व्यक्तिगत विचार है, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनका जो है मैंने उस पर टिप्पणी की कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो हम भी कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये उनके व्यक्तिगत विचार है। व्यक्तिगत, जैसे आप उस मूर्ति लगाने के बारे में क्या कहेंगे? आपके महाकुंभ में जो मूर्ति लगाई गई और पीडीए का भगवान करके घोषित कर दिया, लोग बड़ी भीड़, बड़ी श्रद्धा के साथ कहीं न कहीं जा रहे हैं, वहां देख रहे हैं। वो अखिलेश सिंह की मानसिकता है, जिसने अयोध्या में को लहू लहान कर दिया, मां सरजू को अपवित्र कर दिया खूनों से। तो महाकुंभ में आज तक गए नहीं उनके, कोई अयोध्या आए नहीं, तो उनको वहां मूर्ति लगाने का क्या औचित्य है? नहीं लगाना चाहिए था, कतई नहीं लगा। भाई सनातन संस्कृति को भी मानते हैं। मुलायम सिंह के उद्धार के लिए हो सकता है वहीं लगाए हो कि लोग। मुलायम सिंह का उद्धार उनके कर्मों से होगा। ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय विचारधारा है, और ये मैंने कभी विश्वगुरु रहा, फिर विश्वगुरु बनने जा रहा है। तो ऐसे बनेगा, ऐसे इस तरीके से, जैसे राजू दास जी जैसे लोग कहेंगे कि राजू दास की तो अपनी विचारधारा है ना, कहीं बोल दिए होंगे, कहीं बोल दिए होंगे, मतलब लड़बड़ा गई, कह सकते हैं कि चमड़े की जीभ इधर उधर हो सकती है। तो अच्छा, जाते जाते एक सवाल मैं और करना चाहूंगा
कि क्या लगता है कि कितने परसेंटेज वोटों से आप फाइट कर सकते हैं यहाँ? कितने परसेंटेज नहीं, हमने तो कहा कि कम से कम 40,000 से ऊपर से हम जीतेंगे। ऐसे पिछली बार भी आपने कहा था ये मन का पुलाव हो सकता है कुछ, कैसे? देखिए, थोड़ी सी जो एक मैंने बता दिया पहले कि एक गलती हम लोगों से हो गई। अब वो कहाँ से मान लीजिए जो बना लिए, पीडीए आया, पीडीए को लेके चले, और ये जो आरक्षण नाम का दे दिया, और ये संविधान भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा आज भी वो संविधान की प्रतिलिपि हेलियम गैस में रख के जो है मूल प्रति रखी हुई है। 284 लोगों ने बनाया, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाया, और वो संविधान ऐसा नहीं है कि उसको जो है रोज 103 तो संशोधन हुए हैं। और हम ये न कांग्रेस है न सपा है, उस समय भी सपा साथ में खड़ी थी जिस समय राजीव गांधी ने वो किया था, सावानों प्रकरण पर मैंने संविधान में संशोधन कर दिया था। ये कहाँ का न्याय है? हमने जो है धारा 370 खत्म किया। कहते थे रोज परिंदा पर नहीं मारेगा, खून की नदियां बहेगी, मच्छर नहीं मारा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप योगी आदित्यनाथ की जुबान पर कभी कभी आ जाते हैं, लगता है कि पूरा असर है उनका। तो साथियों, ये रहे चंद्रबली सिंह, जो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष की पद पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, पद के लिए चुनाव भी लड़ चुके हैं, और यहाँ के कद्दावर नेताओं के बीच इनकी पैठ है, कद्दावर नेता भी हैं, और यहाँ के जो धरातल है, जो यहाँ के वोटर हैं, उन पे भी एक अच्छी पकड़ रखते हैं। कैसी लगी वीडियो आपको? और इस पर आपके कमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि ये कुमारगंज एक निर्णायक जगह है, इसी के वोट से मिल्कीपुर का भविष्य तय होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।